ठीक है। जैसे कि आपने मुझे रिव्यू कॉल में बताया कि आपको इस चीज़ की नीड है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। आप बताएँ अब सिस्टम आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, ठीक है? अगर इसको लिखना है तो लिख लें, काम आ जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा सवाल आपने उससे ये करना है, कहना है कि अगर आपको सर इस सिस्टम में अगर वर्क करने का मौका मिल जाता है, तो आप बताएँ कि आपकी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको कितनी अर्निंग करनी है इस सिस्टम से? ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 तरह के आपने सवाल करने हैं। आपने कहना है सर आपको क्या लगता है इन फ्यूचर ये सिस्टम आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है? ठीक है। दूसरा, जब आप इस सिस्टम का स्टार्टअप ले लेते हैं, तो आपकी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आपको कितनी अर्निंग करनी है? अगेन कह रही हूँ कि क्लोजिंग कॉल के अंदर आपने ये पहले उससे पूछना है, ठीक है? आप 10 मिनट की कम से कम डिस्कशन उसके साथ जानी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है? जब आप पर्सन की हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो जाती हैं, देन ही पर्सन आपके साथ डिस्कशन कर पाता है मज़ीद, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट होना है, आपने क्या करना है, सारा क्लोज़ कर देना है, पीएम और नॉर्मल वे दोनों बता देना उसको, ठीक है? अब जब आप पीएम को उसको बताएँगी ना, तो आपने कहना है कि डियर पीएम के लिए ना मेरे सीनियर ने मुझे सिर्फ़ 5 सीट्स ही दी हुई हैं, ठीक है? जिसके अंदर से 3 लोग तो मेरे क्लोज़्ड हो चुके हैं, ठीक है? और आप बताएँ कि आप कब तक पेमेंट करवा देंगे? देखिए सर, अगर आप वाक़ई करा सकते हैं, आप तभी मुझे डेट दें, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी और का हक मारा जाए। मैं भी नहीं चाहूँगी ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, मैं भी आपको मैसेज करती रह जाऊँगी, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है? फ़ेवरेबल नहीं है। समझ आ रही है? आपने पर्सन के साथ क्या ले ली, एक कमिटमेंट ले ली। आपने कहा सर जी के पीएम के लिए हमारे पास सिर्फ़ 5 सीट्स ही अवेलेबल हैं। मेरे सीनियर ने मुझे दी ही इतनी हुई हैं, जिसमें से 3 जो है वो ऑलरेडी डन है, ठीक है? आप बताएँ कि आप वाक़ई मेरे साथ ये डन करें कि आप वाक़ई जो डेट आप दे रहे हैं, उस दिन पेमेंट करवा देंगे। क्योंकि देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप भी डिस्टर्ब हो, कल को मैं भी हूँ, मैं भी आपको मैसेज करती रह जाऊँ और हमारी वजह से, हमारी मिस्टेक की वजह से किसी और का हक मारा जाए, ठीक है? ऐसे करके आपने पर्सन के अंदर ये अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है। इट इज़ कॉल्ड अर्जेंसी कि आप पर्सन को ये कहते हो कि इसके बगैर गुज़ारा नहीं है, ठीक है? नाउ अब पर्सन जो है वो अगर कन्फ्यूज़्ड है डिसीज़न लेने में, आपने कहना है डियर मेरे साथ क्लियर बात करें, मेबी मैं कोई मैनेजमेंट कर दूँ उसके अंदर, ठीक है? अब पर्सन जो है ना जो बाकी डगमगाया हुआ होगा, जो पहले आपको हाँ बोल जाता था, बाद में मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करता था, ठीक है? वो आपको कहीं न कहीं से कह देगा कि मैं ट्राई करूँगा। आपने कहना है जो आपका ट्राई है ना, ये कभी-कभार आपको पीछे हटा देता है, ठीक है? बट हाँ, मैं आपको ये इतनी फ़ेवर दे सकती हूँ कि अगर बिलफ़र्ज़ आपसे पूरी अमाउंट नहीं हो पाती, तो आप हाफ़ पेमेंट पहले करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको मुझे काइंडली इन्फ़ॉर्म पहले करना होगा क्योंकि ताकि मैं अपने सीनियर से बात कर सकूँ, ठीक है? मैम ईमान इतना क्लियर हुआ? जी मैम ईमान। ठीक है। अब नाउ मैम पर्सन ने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस तारीख को आपके साथ जो है वो डन कर दूँगा पेमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सन हुआ क्लोज़ बट वो क्लोज़ नहीं है, उसके साथ आपने हेलो हाय रखनी है, ठीक है। अब हेलो हाय इस तरह से रखनी है कि डेली आपने अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? बस आपने यानी कि हेलो हाय से मुराद हाल-चाल पूछना है। पेमेंट का डायरेक्ट नहीं पूछना, ठीक है। अब क्या हुआ इस दौरान आप सारे आपको पता होगा कि जो सर शहज़ाद है उनका रात को एक सेशन लगता है 7:30 बजे, ठीक है? आपने क्या किया आपने लिंक उठा के उसको दे देना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, सर फ्री हैं तो आप ये देखिएगा इसके अंदर मेरे सीनियर आ रहे हैं, एक आप देखिएगा वो बड़ा अच्छा आपको प्रेज़ेंटेशन देंगे कि जिस सिस्टम में आप आ रहे हैं, वो किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है? इसी तरह आप 2-4 फ़ॉलो-अप वाली वीडियोज़ मेरे से लेके रख लें। आप वो भी पर्सन को रफ्ता-रफ्ता दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सर ये देखिए मैंने अभी-अभी ये वीडियो देखी है, मुझे बहुत पसंद आई, आप बताएँ ये कैसी है, ठीक है? ऐसे करके आप पर्सन के साथ जो है एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब वो पर्सन जो कि उस दौरान थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है, जो कि उस दौरान उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूँ? डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा लेट है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार ये लड़की इतनी अच्छी है कि यार उसको मेरा ख़्याल है, यानी कि अभी मैं जॉइन भी नहीं किया और ये जॉइन करने से पहले मेरे हर एक-एक चीज़ के अंदर चेक एंड बैलेंस रख रही है, तो दैट मीन
ये कल को भी मेरा साथ देगी, ठीक है? तो देन पर्सन आपको क्या करता है, तब आपके जो पेमेंट निकलने के जो चांसेस होते हैं ऑन द स्पॉट, जिस दिन आप उनको टेक्स्ट करती हैं ये पूछने के लिए कि डियर आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट नहीं आया अभी तक, तो वो आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है। अगर उसने पेमेंट नहीं भी की होगी, नहीं भी करवा सकता होगा, तो वो कमिटमेंट जो उसने उस दिन आपके साथ की, आपने जो उसे कहा कि आप हाफ पेमेंट करवा देना, वो उसकी वजह से भी आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। समझ आ गई? लेकिन लेकिन आपने हाफ पेमेंट का सिर्फ उसको बोलना है जो आपको कंफ्यूज लगे हाँ ना करने में। समझ आ रही है? ठीक हो गया। अपनाओ। कुछ ऐसे पर्सन्स आ जाते हैं आपके पास जो दिखने में वेल सेटल्ड हैं, ठीक है? बातचीत में लग रहे हैं, उनकी डीपी से लग रहा है, वो कहाँ से क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, आपको वहां से भी पता लग जाएगा कि अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का लड़की है। दैट्स मीन कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है? उनके लिए एक बहुत अच्छी यानी कि आपके पास एक टिप है कि पर्सन को जब आप पैकेजेस का बताते हैं ना, तो पर्सन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि $15 वाले पैकेज पे अड़ जाता है, ठीक है? आपने कहना है कि डियर ये जो पैकेज है ना, इसकी लिमिटेड ही सीट्स होती हैं। पैकेज जो है ना वो हमारे पास अब जो अवेलेबल है ना इस टाइम पे सिर्फ 24 और 35 वाला ही अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद बड़े जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं। अब बिलफर्ज एक ऐसा पर्सन है जो $24 पे अड़ा हुआ है, अच्छा खासा है, मतलब एजेड पर्सन है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, और वो क्या कह रहा है, वो कहता है मैंने 24 से स्टार्ट करना है। आपने कहना है डियर इससे अच्छा आप 35 वाला कर लें, क्योंकि इसके अंदर तो सीट भी इतनी खासी नहीं है, और अगर आपसे पहले किसी ने पेमेंट करवा दी तो ये पैकेज आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप पर्सन के अंदर ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकती हैं इस चीज की भी। इसके साथ ही साथ यानी कि आप तब भी कर सकती हैं जब पर्सन आपको पीएम के लिए डेट दे देगा, तो आप उनको ये भी कह सकती हैं कि डियर जो पैकेज आपने लिया है ना, वो भी हमारे पास पैकेज सिर्फ 3 ही इस टाइम पे पड़े हुए हैं, और अब आपने डिसाइड करना है। अगर तो आपकी पहले पेमेंट आ जाती है तो डन है, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि मेरी टीम में से किस पर्सन जो है ये पैकेज खरीद ले, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। समझ आ गई मैम ईमान? डन? जी, ठीक है। ये सारी हैं आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी इन फ्यूचर, ठीक है। वो पर्सन जो आपको पेमेंट नहीं करवा रहे थे अच्छे खासे, मैं कहती हूँ क्लोज़्ड हुए हुए पर्सन जो है वो आपको बाद में रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये बहुत अच्छा फ़ॉलो अप है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देती हूँ कि आज है 17, यानी कि आगे हमारे पास 2 हफ्ते हैं। आप लोग क्या किया करें कि हर मंथ ना 4 ब्लॉक बना लिया करें, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर 7-7 दिन के अंदर जो-जो आपने पर्सन्स को डील किया है ना, और जो आपको प्लान के ओके-ओके करता जा रहा है, उसके नीचे ना स्ट्रेट लाइन लगा लें, ठीक है? वो पर्सन जो आपको पीएम के वक़्त जो है जिसने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने क्या करना है उसको फ़ॉलो अप पे लाज़मी रखना है, ठीक है? वो पर्सन जो यकम को भी आया बिलफ़र्ज़ खुदा ना ख़वास्ता वो 30 तक आपको नहीं पेमेंट करा सका, लेकिन आपके फ़ॉलो अप में है, तो आप उसको डायरेक्ट मैसेज करें, हेलो हाय करते हुए आप उससे फाइनल को जो है वो डिसीजन करवा लें, ठीक है? क्योंकि देखिए पर्सन जो है ना वो फ़ॉलो अप बेशक माँगता है, अच्छा खासा माँगता है, स्ट्रॉन्ग माँगता है। मैं कहती हूँ कि 7 डेज़ कम से कम पर्सन को फ़ॉलो अप में मिलने चाहिए। ये आज मैंने किसी की वीडियो में सुना, ठीक है? लेकिन पर्सन को चलो हम महीना चलाने पे भी रेडी हैं, लेकिन वो पर्सन जो लटके रह गए वो तो फिर लटकते रहते हैं, यानी कि उस दौरान तो वो नेगेटिव भी हो चुके होते हैं, बाज़ तो पीछे भी हट जाते होते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है अब जो है ना ये जो 2 हफ्ते आपके जाने हैं ना, हमने उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है? हमने उनको 7 डेज़ का फ़ॉलो अप देना है और मंथ के एंड का जो है ना वेट करना है। जैसे ही मंथ का एंड होने वाला है 2 दिन पहले हमने उनके साथ हेलो हाय करनी है और उनसे फाइनल करवा लेना, अदरवाइज़ हम उनको कह देंगे कि आप हमारी ट्रेनिंग से निकल जाएँगे और नेक्स्ट टाइम आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे करके भी आप पर्सन से करवा सकते हैं, और वो पर्सन जो बड़े पैकेज के साथ आ रहे थे, आप उनको छोटे का कह दें। कुछ भी करके पर्सन को आप एट द एंड ऑफ मंथ आप क्लोज़ कर सकते हैं। डन मैम ईमान? ओके हो गया? यस, ठीक हो गया। बाकी मैम इसके अलावा इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक इंस्टाग्राम की वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, ठीक है? क्या इरादा है आपका? आप लोग इतना इन्वेस्ट करने को तैयार हैं कि आप 200-300 में स्पॉन्सरशिप कर लो और आपके पास 15-16 लोगों की लीड आए जो कि अच्छी भी हो और काम करने वाली भी हो, ठीक है? जिसमें से 3-4 लोगों की एक समझ लें कि रेशो निकल आती है। ठीक है? हाँ, पेमेंट करवाने की, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि आप इस चीज़ की तरफ फ़ोकस करेंगी? जी, मैम।
ओके मैम। अच्छा मैम, इसके लिए ना आपको एक वीज़ा कार्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? आपने क्या करना है आज रात बैठ के, ठीक हो गया। मैम उसके अंदर ये होता है ना कि आपको ना अपने अकाउंट में पहले 300 रुपया डालना होता है, ठीक है? 300 रुपया डाल के आपको अपना कार्ड ऑर्डर करना पड़ता है। हाँ, मैम 300 रुपया उसके अंदर डालना होता है अकाउंट में नया पे के, ठीक है? नया पे के अंदर आपको किसी भी जैज़ का चीज़ी पैसा से 300 रुपया डलवा लें अपने अकाउंट में, और जब 300 रुपया आपके अकाउंट में होगा फिर ही आप अपना कार्ड जो है वो ऑर्डर कर सकेंगी। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, हाँ, ठीक है ना? बाकी ये है कि विश यू ऑल द बेस्ट मैम ईमान। अब आपको होप है कि समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है? इंशाल्लाह हम आज रात अपनी वीडियोज़ को भी थोड़ा-सा लेंथ से कम करते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम मैम हफ्सा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैम हफ्सा। हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम हफ्सा आप बताएँ आपका काम कैसा चल रहा है? नो मैम। मैम हफ्सा आपकी वॉइस बीच में से कट रही है। हेलो? अब आ रही है। जी, जी मैम आप क्या कह रही थी दोबारा बोलें? हाँ जी, क्लियर है, आप बोलें क्या कह रही थी? ठीक हो गया मैम, वो आपके पर्सन के साथ ये वाला इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि हम उनकी क्लोजिंग उस तरह नहीं कर रहे थे जैसे हम पहले करते हैं, ठीक है? जब पर्सन के, हाय अल्लाह। मैम आप मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। मैम देखें आपके पर्सन में इस वजह से ये इशू आ रहा था क्योंकि हम उनकी क्लोजिंग उस तरह नहीं कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है? पहले हम लोग क्लोजिंग किस तरह कर रहे थे कि हम पर्सन को इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन दे रहे थे कि यार आप जो काम करोगे वो किस तरह से कर सकते हो और ये कैसे ईज़ी होगा आपके इन फ्यूचर, ठीक है? तो हम उसे कैसे जो है वो सारा अकाउंटेबल कराते थे कि आपके व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर ऐसे आपकी टीम बिल्डिंग होगी, सारा हम उसके साथ ये ए टू ज़ी विद स्टोरी जो है हम उसको ये सारा क्लियर करते थे, ठीक है? तो आपका पर्सन जो है वो इस वजह से ये वाला इश्यू क्रिएट कर रहे थे, ठीक है? जब आप पर्सन की क्लोजिंग उसी वे में करेंगे जो वे हम पहले यूज़ कर रहे थे, वो वे बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? तो आप ऐसे भी पर्सन को क्लोज़ कर सकती हैं, ठीक है? देखिए पर्सन जो होता है ना वो 100 में से 99% ये इश्यू उठाता ही उठाता है कि हमने सिर्फ लोग ही लेकर आने हैं, ठीक है? बाज़ दफ़ा मुझे भी लोगों ने ऐसे ही किया सवाल ना, तो मैंने कहा देखें डियर, आप काम कोई भी उठा लो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, कहाँ से आ रहा है? वो भी लोगों से ही आ रहा है, ठीक है? आप उनके तक कस्टमर बन के गई हैं, ठीक है? आपके बाहर बाहर निकले, आपके शॉपकीपर हैं, ठीक है? किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? लोगों के इंतज़ार में। आपका टीचर है, आपका डॉक्टर है, किस चीज़ के इंतज़ार में है? लोगों के इंतज़ार में है कि लोग आएँगे, वो सर्विस देंगे और उनकी सर्विस बिकेगी, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग भी सर्विस ही हम सेल कर रहे हैं ना, ठीक है? लोग जो होते हैं ना, उनको ज़रूरत होती नहीं है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और जब लोगों को आप ज़रूरत दिखाओगे, लोग ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होते हैं। आप बताओ,
जब से आप इस सिस्टम में आई हो, मैंने आपके कोई तरले किए हो या कुछ इस तरह आपको लगा हो, ठीक है? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है आपको ऑनलाइन वर्क का आपको जो है वो ज़रूरत थी। आप चाह रही थी कि घर घर बैठ के एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में काम करें जो आपको 100% श्योरिटी के साथ मिले, जिसके अंदर कोई स्कैम का चक्कर ना हो और उसके अलावा आपको सारा काम सिखाया जाए पहले, ठीक है? तो जब आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो उसके बारे में क्यों सोच रही हैं? ठीक है? ऐसे करके आप पर्सन गाइड करें। आप देखें, पता है क्या मैम अफ़सा, मैंने थोड़ी-सी ये चीज़ देखी है, एक तो ना आप अंदर से थोड़ी-सी ढीली हैं, यानी कि ना पर्सन की बातों में बड़ी जल्दी आने वाली है, थोड़ी-सी ना आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, ठीक है? कि यानी पर्सन ने कोई बात की और आपने उसकी बात पे बिलीव कर लिया, ठीक है? दूसरा आपके अंदर ये कमी थोड़ी-सी ना समझ लें कि मसला है कि पर्सन जो आपको इश्यू बताता है ना, आप उसके ऊपर खुद भी थोड़ी-सी परेशान हो जाती हैं। यानी कि आपको खुद भी चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर नहीं है अभी, मसला इस वजह से नहीं क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, ठीक है? अभी आपका चूँकि स्टार्ट है, तो अभी आपको ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी, ठीक है? आप बिलीव करो कि मैं अगर अभी मुझे माशाल्लाह इस सिस्टम में ऑलमोस्ट 5 महीनों से ऊपर हो गया है, ठीक है? तो मुझे अभी ये पीछे मेरा ख़्याल है कि मैंने 7-8 लोग मैंने प्रॉस्पेक्ट किए हैं, उसमें से सिर्फ़ 3 लोगों ने पेमेंट का कहा है। तो रेशो निकलनी है मैम, हर जगह निकलनी है, ठीक है? तो अभी 3-4 दिन पहले एक लड़की आई मेरे पास, मरियम नाम था उसका, वो भी मुझे इसी बात पे ही छोड़ गई कि यार इसके अंदर मैं ये वाला काम नहीं करूँगी, ठीक है? उसकी सुई वहीं अड़ी रही, हालाँकि उसको मैंने अच्छा खासा गाइड किया। मैंने कहा डियर देखें, काम आप कोई भी कर लो, ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन लोग वही आते हैं जिनको मार्केटिंग करवानी होती है अपनी चीज़ों की। आप किस प्लेटफ़ॉर्म में आई हैं? आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही प्लेटफ़ॉर्म में आई हैं। आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी, कोई भी आपको वेबसाइट, आपने कहीं पे भी काम करना है, आपको हर जगह मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको पता होगा मैम आजकल में ना ये टिकटॉकर्स ना एक ऐप है उसको काफ़ी मतलब प्रमोशन दे रहे हैं ना, उसका नाम है ये टिक टैक पता नहीं कुछ इस तरह करके उसका नाम है, ठीक है? अब आप बिलीव करो कि मेरी सिस्टर है उन्होंने ना कहीं उसको जॉइनिंग दे दी और मतलब काम वीडियोज़ वगैरह वॉच करना शुरू कर दिया। आप बिलीव करो उसका विथड्रॉ आ ही नहीं रहा, उसका विथड्रॉ जो है इस सूरत में आएगा कि आप इतने पर्सन को जॉइन करवाओ और जब वो इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद आप विथड्रॉ लोगे। ठीक है? तो आप बताओ कि कौन-सी ऐसी जगह है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको मेंबर्स नहीं क्रिएट करने पड़ते? मेरी बहन है वो ज़रा नहीं उसको फ़र्क पड़ा, कहती ठीक है कोई नहीं, मेरे पास बड़े लोग हैं। मैंने कहा तो कराओ, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैंने कहा कौन-सा इतना कोई मुश्किल काम है? मैंने कहा थोड़ी मुझसे टिप्स ले लेना, कहती तुम मुझे ना बताओ मुझे पता है। मैं कहा ठीक है भई। अब आप ये देखो कि वो अच्छी खासी है, जिनका माइंडसेट अच्छा है ना, अब आप वो देखो मेरी बहन होती डर जाती कहती दफ़ा करो, मैंने इतनी मेहनत की, इतने पॉइंट्स भी बनाए और अब वो ये कह रहे हैं, ठीक है? अब मेरा भाई है वो उसके अंदर भी यही वो उसने कोई दो परसों चौथ जो है वो आपको पता होगा एक टिकटॉकर है उमैर चौधरी उसका नाम है, वो लड़के ने ना मतलब इनको कोई बताया वो लॉटरी रिच टिकट आजकल ऐप चली हुई है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि डेली बेसिस पे लॉटरी लगती है यानी कि ना वो एक व्हील होता है वो घूमता है तो ना मतलब एक होता है उसके ऊपर जो-जो निकलता है ना वो आपको मिलता है। पता नहीं कितने लाखों के लोग की तादाद में सिर्फ एक बंदे का वो लॉटरी टिकट निकलता है डेली, ठीक है? तो अब क्या हुआ उसने कहीं जॉइन कर लिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको ₹500 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब ₹500 के बजाय ना उन्होंने ये भी लिखा हुआ कि इसके अंदर आप 20 लोगों को जो है वो इनवाइट करो ठीक है, तो आप फिर आपको ₹500 आप बगैर ₹500 भी ना आप इस टिकट का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप ये देखो कि आप कोई भी चीज़ उठा लो, मुझे बड़े लोग आके मशवरे देते हैं, ये कर लो, वो कर यार आप बिलीव करो ये ऐपें सिर्फ़ 2-3 महीनों से ज़्यादा चलती नहीं हैं, ये सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग आपके साथ जब ये क्लेम करते हैं ना, तो आप उनको गाइड करो, ठीक है? आप जब तक उनको गाइड नहीं करोगी, उनके दिमाग के अंदर वो कीड़ा रहना ही रहना है, उसके अंदर एक सुई है ना, वो चुभी हुई है, उसकी दर्द रहनी रहनी है, ठीक है? तो ये वो वाली सुई है बंदे जोड़ने वाली कि वो जो उसके दिमाग में जब घुस जाती है ना, तो उसको चुभती रहती है, ठीक है? तो उसकी जो चुभन है ना, उसको खत्म करने के लिए आपने मेडिसिन लगा देनी है, ठीक है? तो आप उसको गाइड करो, ठीक है? फर्स्टली आप उसको बताओ, उसे कहो कि देखिए आजकल ऐसा कौन-सा काम है जिसमें बंदे नहीं लगाने? शॉपकीपर इन सारों की एग्ज़ाम्पल दो। दूसरा, फिर आप उनको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का बताओ कि आप किधर आई हो? आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आई हो, उसका मतलब ये है कि मार्केटिंग करना। मीडिया का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी, वेबसाइट, कोई भी चीज़ अप्रोच करती है ना, तो आपको हर जगह पर्सन्स इनवाइट करने पड़ते हैं, ठीक है? ये एक रिकमेंडेशन का वर्क होता है।
अब ये सिस्टम के अंदर आप लोग किस तरह से बेनिफिट उठा सकती हैं कि आप यहाँ पे जब पर्सन को, जब तक आप बेनिफिट्स नहीं दिखाते, पर्सन अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ ईमानदारी से कि जब से आप आए हो, मैंने अभी तक आपके साथ कोई जबरदस्ती की हो, ठीक है, आप यहाँ पे खुद ईमानदारी से बताओ, जाहिर है आपको जरूरत थी, सारा कुछ था, फिर ही ऐसा हुआ ना। तो पर्सन तब भी किसी से सर्विस लेता है, कोई पर्सन, कोई कस्टमर दुकान पे तब भी जाएगा जब उसको चीनी आटे दाल की जरूरत पड़ेगी। वरना आपने कभी देखा पर्सन आया हो दुकान पे, उसने कहा मैं तो वैसे ही आया था, कभी आपने देखा हो या सुना हो? तो फिर ऐसे करके उसको हंसा भी देना है और उसको गाइड भी कर देना है। डन मैम, ओके हो गया? हाँ, समझ आ गई तो थोड़ी। हाँ, ठीक हो गया। उसे को बहन मेरी बात सुनो, क्रिप्टो को, उस बंदे को क्रिप्टो से फर्क पड़ता है जिसकी प्राइस वैल्यू चेंज होनी हो। हम एक ऐसी करेंसी के ऊपर काम करते हैं जिसकी प्राइस बदलती नहीं है, वो ही रहती है, ठीक है। अब जैसे बीटीसी है, बीएनबी है, और ये जो होता है बीएनबी की भी डेली चेंज होती है, लेकिन बीएनबी भी एक वो है, मतलब ना फिक्स्ड वैल्यू वो है, कॉइन है। जो बीएन से सिर्फ इथीरियम और बीटीसी, ये जो है ना कॉइन्स, ये हर मिनट बाद इनकी प्राइस वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। उसको लगते हैं टैक्स, हाँ उसके ऊपर लगते हैं हम। आपको पता है हम एक ऐसी करेंसी के ऊपर, हाँ आपको पता है हम एक ऐसी करेंसी के ऊपर काम करते हैं जिसकी जो प्राइस वैल्यू होती है वो स्टेबल रहती है, और वो चेंज तब होती है जब आपकी हुकूमत ऑर्डर लगाती है। समझ आई? तो तब चेंज होती है, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप, यही सारे इश्यूज थे आपके। पेमेंट वाला आपको समझ आ गया मैम कैसे एजेंसी बनानी है? हाँ मैम, अर्जेंसी ऐसे ही बनेगी, ठीक है, और किसी तरह नहीं बनेगी। मैम आपको मैं एक बात बताऊं, आप पता है क्या करो, आप ना रिहर्सल करो, रिहर्सल करो ना, अपने साथ ना किसी को भी लगा लो, चाहे आप ना बैठ के ना अभी थोड़ी देर बाद तो कॉपी पे लिखो कि पर्सन को जब मैंने क्लोज करना है पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, जो दो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो बोलने हैं, फिर एट द एंड पेमेंट के वक्त मैंने क्या क्या बोलना है। मैम आप उसको याद कर लें, ठीक है। जब आप, पता है क्या मसला क्या होता है बाज औकात कि हम जब क्लोजिंग करने लगते हैं ना, हमारे ज़हन में बड़ी चीजें घूम रही होती हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हम इधर से बात निकाली उधर पहुंच गए, हम ना वो जिग जैग होते हुए अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे होते हैं। आप जब एक दफा उस चीज को याद कर लेंगे ना, आपको पता होगा कि मैंने हर सवाल के बाद क्या सवाल करना है, ठीक है। फिर पर्सन जो है ना वो डगमगाएगा भी नहीं, और आप जब स्टेबिलिटी के साथ उसको डील करेंगे ना, पर्सन को आप मौका ही नहीं देंगी कि वो कोई भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर लेकर आए। समझ आई? हाँ, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। आप यकीन करें मैंने जब कभी प्लान जो कि क्लोजिंग पर्सन की बगैर किसी थॉट के मैंने की है ना, बहुत अच्छी गई है, ठीक है? तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे ज़हन में ना कभी-कभार इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। पहले मुझे भी आती थी, बिगिनर्स एज़ एन बिगिनर मेरे माइंड में ये चलता रहता था, पता नहीं जॉइन करेगा, नहीं करेगा, इस तरह करके ना। तो जब आप ये चीज़ें, ये डर खौफ अपने अंदर से निकाल देंगे ना, ऑटोमैटिकली आप खुद पे सेल्फ बिलीव रखें कि यार मैंने इसको इतना अच्छा डील किया, इसके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, आप उसके नाम ले लेके उसको डील करो, ऐसे समझो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो ऑन द, यानी कि इन फ्रंट होकर मेरे से बात कर रहा है, ठीक है। तो आप जब आपने सारी चीजें याद की होंगी ना, वन बाय वन, तो आप पर्सन के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बना के चलती हैं, और फिर प्लान क्लोजिंग टाइम ना आप उससे ऐसी बात कर रही होंगी, देखना कभी जैसे आपका फ्रेंड है। मैं खुद ऐसी करती हूँ, मैं कोई भी रैंडम पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन भी है ना, तो अब मैं उसके साथ ऐसी बात करती हूँ, ठीक है। वो पर्सन को लगे ही ना कि यार मैं किसी अननोन से बात कर रहा हूँ। समझ आ रही मेरी बात की? ठीक है ना? तो अब ये है कि बस ऐसा थोड़ा-सा बदलते हैं, चेंज करते हैं हम, इंशाल्लाह फिर उससे भी रिजल्ट अच्छा आएगा। मैंने ये जो आपको टिप्स बताई हैं ना, ये कल से इसको फॉलो करना स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है? और मैम आप मुझे ये बताएँ कि आपने प्रमोशन लगानी है? मैम देखिए प्रमोशन का बहुत फ़ायदा होता है। आप जहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट लोगों को करने में वो आप टाइम वेस्ट करती हैं, वही आप पर्सन के साथ रिलेशन बिल्डिंग में अच्छा टाइम भी इन्वेस्ट करेंगी, और आप काम भी अच्छा करेंगी, ठीक है? उसके लिए ना हाँ, आप स्पॉन्सरशिप कर सकती हैं। मेरा ख़्याल है 300 रुपया तक आपका लगेगा, ठीक है? तो उससे ये होगा कि 14-15 लोगों की आपकी लीड आपके व्हाट्सएप तक आ जाएगी, ठीक है?
जस्ट मैम देखें, एक सोशल मीडिया हैंडलर उठाएं, चाहे इंस्टाग्राम उठा लें, कोई भी उठा लें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। उसी के ऊपर स्पॉन्सरशिप लगा लगा के आप उसके फॉलोअर्स भी बढ़ा सकती हैं और लीड भी ला सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना आप एक नया पेज जो है ना, वो एक ऐप है, उसको डाउनलोड करें और वहां से ना एक कार्ड अपना ना घर बैठ के ऑर्डर करवा लें, वो फ्री आएगा आपके घर, ठीक है। तो आपने ना उस कार्ड के थ्रू स्पॉन्सरशिप लगाया करें, हर 4 दिन बाद एक रेशो रख लें, और वो जो लीड आएगी ना आप देखना, वो 300 रुपये में वो मेरा ख्याल है कोई 14-15 लोग आ जाते हैं। उसमें आप देखना कि बहुत अच्छी एक तो रेशो निकलती है, 4-5 लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसे लोग आते हैं जो उल्टे सीधे सवाल भी नहीं करते। समझ आई मैम अफ़सा? ठीक है। अब मैम आपके एग्जाम कब है? मंडे से हैं, आज क्या है भला? चलें आप, मैम आप टाइम ना वेस्ट करें, आप ऐसा करें, तब तक कार्ड जो है ना वो अपना एटलीस्ट जो है ना ऑर्डर करके रख लें, ठीक है। और दूसरा ये कि मैम बाकी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जारी रखें, मैम अपना सोशल मीडिया हैंडलर बहुत अच्छा बनाएं, ठीक है। अपना जो व्हाट्सएप का अपना बायो वगैरह वो सारी अच्छे से सेट करें, मज़ा आए आपको देख के, आपसे कॉन्टैक्ट करने में मज़ा आए, ठीक है। और दूसरा ये कि मैम ये चीज़ें ना अपनी स्टेबल किया करें, रात को चाहे आधा घंटा एक रखें, उसके अंदर स्टेबल किया करें अपनी सारी चीज़ों को एक ही तरफ, ठीक है। और एक और चीज़, मुझे ना मैम हादिया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना जब पर्सन क्लोज करते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट स्क्रीनशॉट होते हैं ना, वो अपने स्टेटस पे लगाया करें। वो कहती इससे ना मुझे बड़ी अच्छी ना एक टिप मिली है कि मैंने ना जब सोशल अपने स्टेटस पे और लोगों को जब वो पर्सन जो क्लोज हुआ होता है, जब आप उनको पर्सनली शेयर करते हो ना, तो वो पर्सन में बड़ा अच्छा एक रेशो निकलती है कि वो आपको जल्दी ज्वाइन करता है, ठीक है। तो मैम अफ़सा आप ऐसा क्या करें कि जो पेमेंट स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, शायद मेरे पास पड़े हो, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, आप ना पेमेंट डन, पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, पेमेंट डन ऐसे करके ना आप ना 3-4 मतलब डेली बेस पे ना लगाया करें, ठीक है। अब आपने देखा होगा ग्रुप में भी लोगों के डेली बेसिस पे अर्निंग्स आ रही हैं, आप ना स्क्रीनशॉट बना बना के रख लें, ठीक है। वो आप ना इकट्ठे लगा लिया करें, एक पर्सन को भेजेंगे ना, उसका डाटा आपके पास पड़ा हुआ करेगा, नेक्स्ट पर्सन आएगा, आप उधर से उधर ही फॉरवर्ड कर दिया करना। ये जरा ये भी फायदा हो जाता है कि आपको ज्यादा टाइप भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये एक अच्छी रेशो निकलेगी इससे भी आपकी, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसको भी फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। डन? ओके, इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेफिक्र होके काम करना है मैम, कोई मसला नहीं। भी तो आपका बिगिनर लेवल है, आप कौन-सा कोई इतनी पुरानी हो गई हैं, आपको कोई साल हो गया काम करते हुए, ठीक है। आपको तो बल्कि एप्रिशिएट करना चाहिए, आपने आते साथ पहले महीने में 3 जॉइनिंग्स करा दी हैं, आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए, माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम करती हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं ऐसा, मैं कहती हूँ फ़िक्र उस बंदे को होनी चाहिए जो काम ही नहीं करता, ठीक है। आप तो फिर काम करती हैं, सारे बहानेबाज़ यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंट है आपके और मैम ईमान की तरह, ठीक है। आप दोनों को बुलाने का मेन मकसद ये था, जो बहानेबाज होते हैं ना वो पहले ही भाग जाते हैं, बस उनके पास बहाने ही होते हैं, ठीक है। चले सही है, बाकी ये है कि विश ऑल द बेस्ट, ठीक है। और कोई मसला हो, कोई इशू हो, मुझे टाइप कर दिया करें कि मैम ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, ठीक है। और मैम निगाह एक बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लीडर हैं वो भी, आप उनको भी टेक्स्ट करके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिया करें। और ना जो काम करने वाले बंदे हैं ना, वो मैम क्वीन है, मैम क्वीन, ठीक है। मैम क्वीन से बात किया करें। और मैम खदीजा भी अच्छी हैं, मैम मारिया बहुत अच्छा काम करती हैं, मैम रिश्वा भी अच्छा करती हैं, ठीक है। ये चंद ऐसे लोग हैं जिनसे आप कांटेक्ट में रहें, ठीक है, चाहे उनसे नंबर सेव करवा के रखें, आप इनसे बातचीत किया करें। और हाँ मैम अफ़सा, आपकी मैंने एक चीज़ और नोट की है, मैम आप जो अपने स्टेटस पे चीज़ें लगाती हैं ना, आप मतलब ना स्टेटस पे चीज़ें अच्छी नहीं लगाती। आप मतलब ये कि मार्केटिंग और नेट, आप पता है आपके पर्सन कहाँ से भागता है? आप जब अपने वर्ड्स ऐसे यूज़ करना शुरू कर देती, नेटवर्क मार्केटिंग, टीम बनानी है, ये वो, मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना ही छोड़ दें, ठीक है? पर्सन को कोई गर्ज नहीं है मैम आप कहाँ काम कर रही हैं, फोर्सेज की कौन-कौन सी स्लॉटें हैं, कैसे काम करती हैं, पर्सन को कोई गर्ज नहीं है इस चीज़ से, बिलीव करें। आप भी जब स्टार्ट में आई थी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी कॉन्शियस थी आपको ये X3 और X4 को लेके, ठीक है। आपका जो पर्सन होता है ना, वो हमेशा आपको देखता है, ठीक है, कि अच्छा ये मैम हफ्सा है, इसने इतनी अर्निंग की हुई है यहाँ से, अच्छा ये इसको इतना अरसा हो गया, अच्छा ये यहाँ पे इस तरह यहाँ सिखाते हैं, मतलब जो पर्सन है ना उसको यही गर्ज है। तो आप जो लगाया करें ना पोस्टें भी, वो ज़्यादातर अचीवमेंट्स, अर्निंग्स और ना सीनियर्स की लगाया करें, और जो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। ये जो आजकल ये जो मोटिवेशनल वीडियोस निकली हुई है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पर्सन जो होता है ना, ये लाखों जगह पे देख के आया होता है, ठीक है। तो अब आप यकीन करो कि मैं इस सिस्टम से पहले, उससे पहले यानी कि जो मेरा फर्स्ट कंपनी थी ना वो फॉरएवर लिविंग थी, ठीक है। ये मेरी तीसरा ये मेरा तजर्बा है। फॉरएवर लिविंग में ना मुझे रिजल्ट इसलिए नहीं आते थे, मैं बहुत गलतियां की हुई हैं मैंने,
बल्कि समझो कि बहुत ही मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नील थी। तो ना वहाँ पे एक लड़का आया मेरे पास यूएमटी का, कहता मैंने तो पहले ही दिन ही मैंने तो आप लोग को जज करना शुरू कर दिया था जब मैंने आपकी ना वो देखी थी वीडियोस वगैरह भेजने का तरीका, मार्केटिंग की है वो। कहता मैंने पता नहीं कितनी देखी हुई है। कहता मैं तो इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, मुझे तो देख के ही पता लग जाता है कि इस कंपनी में क्या होगा, ठीक है? यानी कि आप यकीन करो नहीं बल्कि कहता है ये वर्क क्या होगा? तो यार मुझे इतना अजीब लगा कि यार देखो ये जो वीडियोज़ होती हैं ये बड़ा बुरा इंप्रेशन डालती हैं पर्सन्स पे, ठीक है? और मैंने तब से एक प्रॉमिस लिया हुआ है खुद से कि यार कभी ऐसी वीडियो नहीं डालनी जो इस तरह की बिल्कुल इल मैनर्ड सी जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है? ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो यहाँ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट है ना यहाँ पे, जो थोड़े से नेगेटिव हो चुके होते हैं। ज़ाहिर है पेमेंट भी करा दी लेकिन मशवरे फिर बहनों घर के बिल्लियों से ही लेने हैं, तो ये वो वाला हिसाब होता है, ठीक है? तो वो ये उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलबत्ता अच्छे होते हैं, जैसे सर शेर यार शेयर करते हैं ब्रेनस्टॉर्मर्स में। मेरा नहीं ख्याल कि सर शेर यार अपने स्टेटस पे लगाते होंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है? तो वो इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ़ उनको पॉज़िटिव करने के लिए होता है। आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसमें और आपका जो टीम मेंबर होता है उसमें, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। टीम मेंबर तो ऑलरेडी बेचारा जो है ना वो हर चीज़ को देख के आया होता है, उस वो कम्युनिटी से नेगेटिव हुआ होता है। लेकिन जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है ना वो आपसे थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ का होता है, तो आप उसको पॉज़िटिव तरीके से चेंज करने की कोशिश करो, अपने स्टेटस और ये सारी चीज़ें। आप समझ आई मेरी बात की? डन? हाँ, ठीक है ना? बाकी विश यू ऑल द बेस्ट मैम अच्छे से वर्क करें, ठीक है? और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट आएगा। डोंट वरी मज़े करो, ठीक है? चलो सही है। ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़, मोस्ट वेलकम, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।